गजल बख्श, ये थप्पड़ खाने के बाद ना तूने जरूर किसी लड़की को तंग किया। उसकी खुशी के लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुन रही हो मैम? नरगिस आंटी, बड़ा हरामी हो। एक चीज सोच रहा था मैं कि आपके बाप अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। ड्रामा सही जा रहा था, एकदम से डी टैग हो गया है। वो कैसे हुआ भाई? अच्छी पर्सनालिटी का आदमी था, वो लोगों से मोहब्बत करने वाला एक अच्छा इंसान था, जिसको एक लड़की पसंद आई है। वो लड़की जो कि एक मिडिल क्लास घराने से है और वो उस लड़की के लिए उस घर में जाके रहता है। ऐसा इंसान वो एक बड़ी उम्र की औरत से इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? बहन बना के रखा हुआ। मेरी बात गौर से सुन, तुझे पता भी नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं तेरी जबान निकाल के ना तेरे हाथों में दे दूंगा। किस वजह से कर रहा है? मतलब सही है, वो अच्छी औरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तरीकाकार होता है। उसको गुंडों की तरह पड़ गया है। क्या ये सलमान का स्टाइल है गुंडों की तरह पढ़ना, या फजल का स्टाइल है? दोनों का नहीं है। तो ये डी ट्रैक हो गए इस ड्रामे में, इसकी पर्सनालिटी जो है। बट एक्टिंग ऑब्वियसली अच्छी है, उसकी तारीफ तो हम अभी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे पंगा पड़ गया। लेकिन जैसे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी हमने देखा है। इसने एक्शन किया कि उसने इस आंटी को जाके धमकाया। वो आंटी ने फौरन जाके फोन खड़काता अपने भरा नूं। मैं भाई साहब को फोन करती हूँ। सही आ तेरा मुंडा घर रखा सही नहीं हैगा, एने मैंने आके धमकाया है। तो बस ये वही होना था जो हो गया। उसने रख के चपेट दिया किसको? फजल को या सलमान को? फजल को। अच्छा उधर क्या हुआ है? वो मुंडा कितना चवल है यार, सीरियसली कितना फजूल है वो जो मंगेतर है शिब्रा की बहन का, यानी कि उसकी पुप्पी का बेटा है। वो कितना कितना मम्मी डैडी बच्चा है यार। एक आदमी जो आपकी माँ से बदतमीजी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आना चाहिए था। वो उल्टा डर के दीवार के साथ सहन के लग गया। जा रहा है। फोन दे मैं भाई। तो ये फनी सीन था, लेकिन ना जो पर्सनैलिटी दिखाई गई ना, बड़े तो चवल इंसान दिखाई दिया। फजल तो भाई अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहता है, जहाँ रांझे ने मजियां चढ़ाइया और पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री में किया है महबूब ने अपनी महबूबाओं के लिए। तो यहाँ तो भाई उन्हें चपेट खा दी अपने। गलती हो गई सर। तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने। सर आपके लिए अरे क्या मेरे लिए? और उसके बाद वो बेचारा कैसे रह रहा है उनके घर में। लेकिन क्या है कि पर्सनैलिटी है ना, उसमें काफी ज्यादा झोल आ रहा है। झोल कैसे आ रहा है? एक झोल तो ऑलरेडी बता दिया कि वो आंटी के साथ बदतमीजी करना नहीं बनता था, और दूसरा झोल ये कि वो आंटी के पास गया क्यों? मतलब कि तूने अगर फेवर करनी है तो जॉब दिला दे, सीधी से तो कॉल करा उधर किसी डिपार्टमेंट से। वो कहें कि भाई आपकी सीवी हमें किसी रेफरेंस रिसीव हुई थी और आप शॉर्टलिस्ट हो गए और बस फिर नौकरी लग जाए। इसका जाके बताने का क्या तुक बनता है भाई? वो तू मामा लग रहा है, जाके उधर पंगे लेने शुरू हो गया। तो मुझे इसका यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। और ये ऑब्वियसली बात है, हर बंदा यही सोचेगा, मैं भी यही सोचूंगी। एड़ा क्लर्क खुद पता नहीं 14वीं 12वीं स्केल का है और ये नौकरी लगवा के देगा 17वीं स्केल की। ये शक्ल बड़ा हरामी हो। तो मतलब ये ऑब्वियस बात है जो आंटी सोच रही है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी में सही झोल डाला हुआ है राइटर ने। अब ये शिब्रा एक्चुअली में कुछ फील तो कर रही है इसके मामले में। जैसे ही इसके अब्बा घर में आके बताते हैं कि फजल नाराज होगा, आया नहीं है, अगर इसको कोई फिक्र नहीं है, ही डोंट केयर अबाउट फजल, देन होना तो ये चाहिए था ना कि ये उसके बारे में कुछ ना पूछती, कुछ जानने की कोशिश ना करती। लेकिन फौरन से कॉल करती है फजल को, भाई तू किधर है? हेलो, हाँ तुम? मैं अपने कमरे। उसे पूछती है कि तुम किधर हो, हाल अहवाल पूछती है। अब उसके दिल में केयर तो आ रही है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप भी वो पूरे करने वाली है। लेकिन फजल से एक्चुअली जेन्युइन जो मोहब्बत करता है ना, वो यहाँ पे शिब्रा की अम्मा यार। तो जिससे पता चलता है ना कि फजल नहीं आया और कोई पंगा हो गया, मुझे भाग पड़ते हैं पूछने भी आपने उसको क्या कहा। तो यहाँ पे वो क्यूट कैरेक्टर है। और अच्छा ये जो अंकल जी हैं, इनका लॉजिक भी समझ नहीं आता। वो बच्चा पढ़ा लिखा है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिफारिश इस तरह की करनी है कि आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो ना कि अगर ये एलिजिबल है आप इसको कंसिडर कर लो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? अगर कोई बंदा डिजर्विंग है, एजुकेटेड है, तो उसके लिए आप इतना तो कर सकते हो ना। और मेरा नहीं ख्याल इसको सिफारिश में कंसिडर करेंगे। अब देखा जाए तो उसको यतीम भांजा, इतनी फेवर तो बंदा कर ही सकता था, लेकिन नहीं, उसका असूल लोग ही है, समझ नहीं आ रहे। ठीक है, और ऊपर से तेरी अपनी बेटी का मामला है, चल सिर्फ भांजा होता तो भूल इतनी की फेवर तो कर सकता था ना। तो आंटी अन्नी की चवल है, उसने रिश्ते इस बेस पे रखे हुए हैं कि अगर नौकरी होगी तो रिश्ता रखना, नहीं तो नहीं रखना है। फिर टेम ऐसे रिश्ते के। और मेरे बेटे के मुंह से
उसकी आजादी का परवाना सुन ले अभी और इसी वक्त। ऊपर से सुकैना का जो रिएक्शन है वो उसमें ये आना कि अब्बा जी आप यही चाहते थे ना, बट अब्बा जी क्यों चाहते थे, तेरी सास तो मरी जानती रही, कहेंगी कि मैं रिश्ता इसी बात में करूंगी, अगर नौकरी दिलाऊंगी कल को वो कोई और डिमांड कर देगी, तो फिर मतलब ये तो अजीब चवल और दिखाई है सुकैना। इसलिए एकदम से आई से बोला कि जो डिवोर्स दो, तो वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट था भाई, तू तलाक देनी है आज दे, चल जा जान छड़, मतलब कि अगर तू रिश्ता इस बुनियाद पे है तो फिर टूट जाना बेहतर है। खैर यहाँ पे वो उन्नी हुई है उस पागले की मोहब्बत में सच्ची, यार वो आदमी नहीं है पूरा जो अपनी माँ से बदतमीजी करने वाले को नहीं रोक पाया और वहाँ यूं बिल्कुल चूहा बन के बैठ गया था। तो इन वो कहना नो पसंद है। आगे चलिए, फजल ने आखिर चवले मारने शुरू कर दिया। अब ना ये ड्रामा थोड़ा ना बचकाना होता जा रहा है, मतलब कि वो फजल के दिमाग में क्या है, मतलब ये बंदा जो इसने फ्यूचर में पॉलिटिक्स करनी है और दिखाया गया उसका इतना अच्छा दिमाग चल रहा है, तो वो दिमाग कितने गया, स्टूपिड किस्म की ये प्लानिंग कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि अब इसने क्या सोचा है कि यहाँ से ये फजल वाला डाटा खत्म करेगा, चलो वो तो समझ आ रहा है ना, वरना इसके अब्बा ने तो लंदन पहुंच जाना था और उसकी सहेली ने भी, तो यहाँ ये एक अच्छा स्टेप किया इसने कि यहाँ से अब निकलने वाला है ये। तो लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट है मजेदार, वहाँ पे शिब्रा ने इसको रोक के पूछा भी है, मतलब इफ ही इज आस्किंग, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो टेंशन है उसको इसके बारे में। अच्छा चलो वहां से निकला है और जाके इसने आगे क्या प्लान किया है कि फुफ्फी जो है शिब्रा की, उसको और उसके बेटे को इसने किडनैप करना है। वो आंटी समझी कि इसके बेटे ने किसी औरत को, किसी लड़की को धोखा दिया होगा, तो उसी चक्कर में इसको पकड़ा गया है। लेकिन अब आगे जाके जब ये उसके कान में जब बात करता दिखाया गया है, सुन रही हो मैम नरगिस आंटी, अगर तुमने दोबारा से हरकत की तो तुम्हारा मैं ये हाल करूंगा वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो आवाज पहचान जाए। मतलब एक बंदा जिसकी आवाज आपने काफी दफा सुन रखी है तो पहचानना तो बनता है यार। मैं तो जितने लोगों को भी जानती हूँ एटलीस्ट उनकी फोन पे भी आवाज सुन लूं ऐसे अननोन नंबर से तो पहचान सकती हूँ यार। अगर इसके अलावा भी अगर आपने किसी को एक दो बार सुन रखा हो, मतलब कि क्लियर में कोई बात सुनी हो आपने उसकी, तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं लिंक तो आता है, मेरी आवाज सुननी है। तो मुझे लगता है कि आंटी को पहचान जाना चाहिए। आई डोंट नो इसमें एक और चवल मारेंगे कि आंटी को पता ही चलेगा कितने गिरफ्तार कर लिया सी, बहुत बड़ी चवल मारी। यहाँ तो ही नहीं बनता उनको पकड़ना, उनको ये करना वो करना। एक बार तो नौकरी वाला जो मसला वो हल करा, उसके बाद अगर आंटी फिर तंग करेगी ना फिर जो मर्जी धमकी आ देगी, लेकिन नहीं, उन्हें चवल मार देती है। लेकिन अब देखने लायक बात यह है कि स्टोरी कितनी ही आगे खींचेंगे, क्योंकि अब फजल वापस चला गया अपने घर, तो क्या फिर दोबारा वापस आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब बहुत ज्यादा हम जल्दी देखने वाले हैं कि स्टोरी खुलने वाली, चाहे वो आंटी पुप्पी की अगर ये खुले या किसी तरह खुले तो फिर एक और चपेट आने वाली है, मुझे लगता है। तो लेट्स सी, बहुत ही जल्द हम ना इसके क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाले हैं इस ड्रामे के। लेकिन फजल के घर छोड़ने के बाद हम वो क्यूट वाले मोमेंट्स जरूर मिस करेंगे जो खिड़की से झांक रहा होता है। मेरे ख्याल में ये वापस भी आएगा, अभी जो थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है ना, क्योंकि अभी भी उसके पास बहाना है कि मेरे पास फिर घर नहीं है तो मैं वापस आ रहा हूँ, तो मुमकिन है फिर एक बार आएगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि आप कितना ही लंबा खींचा जा सकता है, जितना खींचा जा सकता था उतना खींच चुके हैं। तो जनाब आज का रिव्यू इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में, आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि आपको किसकी एक्टिंग किसी से पसंद नहीं आ रही है। मुझे तो सभी की पसंद आ रही है, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सारे यार, और जो स्टोरी है बस ठीक ही है। और मेरे ख्याल में ये जो ड्रामा चल रहा है ज्यादा रेटिंग जो आ रही है वो एक्टिंग की वजह से आ रही है, वरना स्टोरी तो नहीं है। खैर चलो, आप लोग को पसंद आती मेरी वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल, आप मेरे व्लॉग्स यहाँ पे देख सकते हो। मेरे डिफरेंट व्लॉग होंगे, यहाँ पे फूड व्लॉग भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग व्लॉग भी हो सकते हैं, और पता नहीं कौन कौन से व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। सही है, तो इसके साथ ही फातराना को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह